हेलो एवरीवन। इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट 3 है ये। 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके देख लें, ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट होंगे और उसके बाद लगातार सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला हो जाएगा दार्शनिक का, सेकंड हो जाएगा सोशियोलॉजी का, और फिर इसके बाद थर्ड है मनोवैज्ञानिक का, फिर लास्ट में हम लोग का इंक्लूसिव एजुकेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अपवंचित बच्चे वे होते हैं जिन्हें किसी कारण डैश बताइए क्या होता है। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो शिक्षा नहीं मिलती है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और गुण नहीं होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो ज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा और ना ही उनमें वैसा गुण होगा जो शिक्षित बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 102 नंबर, अपवंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याएं। आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए क्यों नहीं पढ़ पाते हैं वो देख लेते हैं। माँ बाप का गरीब होना, विद्यालयों का अभाव और माँ बाप का शिक्षित ना होना, ठीक है। तो तीनों कारण है इसके। और नेक्स्ट है फिर निर्देशन व परामर्श का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो व्यक्तिगत समस्या समाधान हेतु भी होता है और बालक की समस्याओं तथा कारणों की जानकारी हेतु भी होता है। और थर्ड दिया गया शैक्षिक तथा व्यवसायिक परामर्श देना भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रतिबंध का प्रत्यय दिया तो किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आई के डेविस ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि शिक्षण में प्रतिबंध का प्रत्यय दिया था तो आई के डेविस ने दिया है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षण प्रबंधन का सोपान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इस पे क्या क्या है, नियोजन करना, नियंत्रण करना और व्यवस्था करना है। फिर इसके बाद है फिर इसके बाद है बी.एस. ब्लूम ने शिक्षण आयाम दिया, तो कौन सा दिया, मूल्यांकन से आयाम दिया है। तो बी.एस. ब्लूम याद रखिएगा। कक्षा का प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन है इसके। और फिर इसके बाद है कक्षा का वातावरण होना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, मानवीय भी होना चाहिए, प्रजातांत्रिक भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी। फिर नेक्स्ट है कुंठा के प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। क्या क्या कारण है, भौतिक कारण भी है, व्यक्तिगत कारण भी है और सामाजिक कारण भी है। नेक्स्ट है समायोजन के प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन है इसका। डी ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो समायोजन का इनमें से कोई भी कारण नहीं है। फिर नेक्स्ट है कुसमायोजन के कारण है, किसके, कुसमायोजन के कारक हैं, तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। प्राकृतिक कारण भी है, भौतिक कारण भी है और सामाजिक कारण भी है, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितने भी ज्यादा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल से जन्मजात होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि, ठीक है। जन्मजात से ही होती है ये, बाकी सब बाद में हो सकती है। और फिर इसके बाद है मानसिक द्वंद्व के प्रमुख कारण है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। भौतिक व जैविक कारण भी है, संवेगात्मक तथा सामाजिक कारण भी है और आर्थिक कारण भी है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा से भिन्न होता है। यह कथन किसका है, तो ये हैक का है, ठीक है। तो क्या क्या है दिया गया, विशिष्ट बालक वह है जो एक अथवा कई गुना, ठीक है, कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक की जो पर्याप्त मात्रा से भिन्न होता है। तो ये किसने बोला है, हैक ने बोला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसने कहा है विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कार्य, कक्षा या पूरक शिक्षा सेवा चाहता है। तो ये आंसर किसका हो जाएगा, क्रूट शैंक का, ठीक है। नेक्स्ट है किसने
किसके अनुसार वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो और वह विशिष्टता की उत्तम सीमा तक पहुंचने के लिए विशिष्ट शिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा परिभाषा कोश। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष सेवाएं या पूरक शिक्षक चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम से क्षमता का विकास कर सके। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो पहले कथन में दिया गया है इस संसार के कोई भी दो प्राणी शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। फिर इसके बाद वे बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि कारणों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं तो ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो गई विशिष्ट बालक की है। और फिर इसके बाद दिया गया विशिष्ट बालक वह है जो अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखते हुए अन्य सामान्य बालकों से अंतर व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं। ठीक है, जो अलग हों उन्हीं को बोलते हैं विशिष्ट बालक। नेक्स्ट है सामान्य बालकों की विशेषताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका आंसर डी हो जाएगा। बट सामान्य बालक से रिलेटेड जितना भी है वो सब पता चल जाएगा। तो पहले में दिया गया सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, नॉर्मल होते हैं, खिलाड़ी शरीर के होते हैं। खिलाड़ी मतलब कि जो खिलाड़ी, जैसे कोई भी खिलाड़ी होता है तो कैसा होता है? स्वस्थ होता है, इसीलिए। और उनकी जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो कितना होता है? 90 से लेके 110 के बीच में होता है। फिर इसके बाद है सामान्य बालक अपने मित्रों व साथियों के साथ भली भांति समायोजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आपको मतलब कि सामान्य बालक ही मिलेंगे। कुछ ही बालक आप लोग को ऐसा मिल सकता है, आप लोग की क्लास में भी हो सकता है, जो कैसा होगा? विशिष्ट बालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। बट क्या क्या है वो भी देखते हैं। विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से ग्रस्त होने के साथ साथ मानसिक बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू लेवल है, वो 140 के ऊपर या फिर औसत या समानता। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से लेके 110 से कम होती है। ठीक है, या तो बहुत हाई होंगे या तो बिल्कुल लो होंगे, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों का अपने मित्रों व साथियों के साथ रूपायोजन करना कठिन होता है। ठीक है, तो वो ज्यादा मतलब कि मेल मिलाप नहीं करते हैं, अपने में काम लगे रहते हैं वो। और फिर नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं होती हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी होती हैं। तो क्या क्या है वो देखते हैं। विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। ठीक है, समझ गए। वे बालक संवेगों पर प्राय नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा तथा आनंद आदि का असहत ढंग से प्रदर्शित करते हैं। ये बालक कक्षा में बताई जाने वाली सूचनाओं या बातों को या तो अतिशीघ्र सीख लेते हैं या फिर बार बार समझने पर भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के होते हैं विशिष्ट बालक, या तो उनकी आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा या तो लो होगा। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय पहचान शिक्षा सेवाओं के संदर्भ में भली भांति ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधारणतः इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। मानसिक रूप से पिछड़ा भी होता है और शैक्षिक रूप से पिछड़े भी होते हैं और प्रतिभावन एवं सृजनात्मक भी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन विकलांग, अक्षम एवं चिरकालिक बीमार शारीरिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सारे प्रकार हैं। विकलांग, अक्षम एवं चिरकालिक, बीमार व क्षतिपूर्ण
और फिर नेक्स्ट है श्रवण क्षतियुक्त व दृष्टि क्षतियुक्त, और लास्ट है बहु विकलांग। ठीक है, तो ये सभी कारण किसके हैं? शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के। फिर नेक्स्ट है मौखिक संचार से भिन्न बालकों का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, जिसमें दिया गया ए और बी दोनों। मतलब कि पहला वाला ऑप्शन है वाक्य क्षति युक्त होते हैं और भाषा विकलांग होते हैं। नेक्स्ट है मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले में दिया गया संवेगात्मक रूप से अशांत, और नेक्स्ट है सामाजिक रूप से कुसमायोजित, और नेक्स्ट है समस्यात्मक बालक व अपराधी बालक। फिर है सांस्कृतिक रूप से भिन्न बालकों का प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, अधिगम असुविधायुक्त भी होते हैं, और क्या है सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक भी होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। सारे सही हैं, पर देख लेते हैं क्या क्या है। वचन के आधार पर विशिष्ट बालक वंचित बालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, वचन के आधार पर विशिष्ट बालक कैसे होते हैं? वंचित बालक होते हैं। अब क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 130 प्लस, मतलब कि 130 प्लस होगी, ऊपर लिखा हुआ है तो 130 प्लस हो जाएगा। और टर्मन के अनुसार दिया गया प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 के प्लस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि क्रो के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 प्लस, और टर्मन के अनुसार कितना हो जाएगा? 140 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर एवं से हैरीमैन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कथन वाले, वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा फंसेंगे, ये कन्फर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मन व ओडन ने। फिर नेक्स्ट है किसके अनुसार प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉल विट्टी। ठीक है, पॉल विट्टी ने बोला ये। फिर है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। अब देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं। तो अमूर्त विषयों में चिंतन व रुचि एवं विशाल शब्दकोश। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि जो लब्धि होती है 130 से लेकर 190 तक होती है तथा दैनिक कार्यों में विविधता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है मानसिक प्रतिक्रिया से तीव्रता व तीव्र चिंतन से तथा किसी विशेष विषय या कार्य में प्रवीणता पाई जाती है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इनकी रुचियों में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है ये बालक सामान्य बालक से श्रेष्ठ होते हैं। नेक्स्ट है ये बालक विनोद प्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रतिभाशाली बालक के डिटेल है सारी। और फिर नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए शिक्षक किस प्रविधि का प्रयोग कर सकता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शंस। पहला दिया गया शिक्षण अवकोलन संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं। सेकंड है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। नेक्स्ट है ध्यान एवं कफ की सूची के आधार पर। फिर इसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शंस। ठीक है, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, थर्ड वाला ये वाला 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह किसका कथन है? प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैविग हर्स्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और फिर इसके बाद है ऑटो
के अनुसार विशिष्ट बालकों के प्रति शिक्षा शास्त्रियों का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो सभी उत्तरदायित्व है। पहला दिया गया प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभावान बालकों की पहचान, उसे एक ऐसा शैक्षिक वातावरण प्रदान करना कि वह हर क्षेत्र में पूर्ण विकास कर सके। और नेक्स्ट दिया गया है उसे व्यक्तिगत विकास के लिए निर्देशन देना। फिर है प्रतिभाशाली बालक व बालिकाओं में अंतर पाया जाता है। तो क्या क्या अंतर पाया जाता है? तो इस पे भी क्या है उपयुक्त सभी। पहला दिया गया बालिका बालक से जल्दी चलना एवं बोलना सीख लेती हैं। फिर नेक्स्ट है 13 वर्ष की आयु तक बालिकाएं बालकों से बुद्धि में अधिक तेज होती हैं। फिर नेक्स्ट है टर्मन के अनुसार 46.4% बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व पढ़ने लगती हैं, जबकि बालकों में 43.4% ही पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की विज्ञान में विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। पहला है उच्च शाब्दिक योजनाएं, और सेकंड दिया गया उच्च गणित योजनाएं, और थर्ड दिया गया विभिन्न क्षेत्रों में उच्चता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑटो के अनुसार, देखिए इसका सीधे सही कथन है तो सारे सही कथन है, तो पहले देख लेते हैं ऑटो के अनुसार। ठीक है, इस पे क्या दिया गया है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है? 120 के प्लस है। हेग के अनुसार बुद्धि लब्धि 125 के प्लस है। स्टॉक एवं लेमन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि कितनी है? बुद्धि लब्धि कम से कम 140 होगी। ठीक है, और 2 बुद्धि लब्धि वाले हमने क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ लिए थे। फिर नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की कला में विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं। या जिन चीजों की देखता है उन्हें पेंसिल से बनाने का प्रयास करता है। प्रतिभाशाली बालकों की कला में विशेषताएं क्या क्या होती है कि वो जो भी चीज देखेगा उसको पेंसिल से बनाने की कोशिश करेगा, रंग एवं से डिजाइन में रुचि दिखाता है, और प्रारंभिक काल में ही आदमी व जानवरों का चित्र बना लेता है तथा अपने अनुभव को कला के रूप में दिखाता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको अगर पेंसिल दे दो तो कुछ ना कुछ वो बनाने लगते हैं, कलर दे दो तो कुछ ना कुछ वो करने लगते हैं, अपनी डिज़ाइन जो भी अपनी तरीके से डिज़ाइन बनाने लगते हैं वो। ठीक है, तो वही सब दिया गया इस पर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है प्रतिभाशाली बालक को विभिन्न कक्षाओं में सामान्य रूप से अध्ययन करना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि किसका है? क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिभाशाली बालकों को विभिन्न कक्षाओं से सामान्य रूप से अध्ययन करना चाहिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सारे सही हैं। तो पहला देख लेते हैं, एनरिच्ड करिकुलम्स फॉर रैपिड लर्नर, इनके हैं हॉकिंग वर्ड और अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी हॉकिंग वर्ड है। और नेक्स्ट है द गिफ्टेड चाइल्ड इन अ रेगुलर क्लासरूम, इसका हो जाएगा सील। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बुक्स। और फिर इसके बाद है टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्तियों की कितनी व्यक्तित्व विशेषताएं की सूची तैयार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84। हाँ, क्वेश्चन नंबर 145 है, इस पे दिया गया सृजनात्मक व्यक्तियों की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। वे भावुक बुद्धि, स्व जागरूकता तथा विस्तृत रुचियां रखते हैं। वे जिज्ञासु, शाब्दिक कौशल में निपुण तथा ज्ञानात्मक सोच वाले होते हैं। वे संवेगों और अनुभवों के प्रति खुले रहते हैं तथा दूसरों की प्रतिभाओं व आवेगों की परवाह नहीं करते हैं और अधिक अंतर्बोध रखते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, गोल के अनुसार सृजनात्मक बालकों में विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अधिक स्फूर्तिपूर्ण, अंतर्मुखी, खुला मस्तिष्क होता है, सहनीय अस्पष्टता और विरोधात्मक मूल की विचारणा होती है, विचारों और क्रियाओं में अधिक स्वतंत्रता होती है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन से, गेटजल्स और मेंडल्स ने सृजनात्मक बालकों की पहचान विधियों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। फिर है भारत में सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी।
अरे पासी ने भी करा है, बाकर मेहंदी ने भी करा है और कौल एवं मजूमदार ने भी करा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की सहायक दशाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर लास्ट है क्वेश्चन आज का और इस वीडियो का, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, सभी सही हैं। सृजनात्मक बालक वह है जो सृजनात्मक चिंतन करता है। सृजनात्मकता के कारण ही सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। और 1950 में गिलफोर्ड ने अपनी बुद्धि के संरचना प्रतिमान में 120 मानसिक योग्यताओं की परिकल्पना की थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। ठीक है, आईई का ये पार्ट 3 है जिसपे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं क्वेश्चन 150 तक की। ठीक है, ओवरऑल 150 तक की हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, और भी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब तो टाइम भी काफ़ी कम बचा है, 29 हो ही गई है, फिर 31 से 2 दिन का टाइम है और 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन अब फर्स्ट टाइम होगा तो पता नहीं कैसे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, बट कथन वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस फंस सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।